Good morning to all. Good morning, ma'am. Good morning. ma'am. Good morning, beta. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning. All of you, take out your Sanskrit Surabhi book and turn page number 63. Today we will continue chapter 6. कल हम लोगों ने chapter 6 शुरू किया था. उसमें हम लोगों ने अर्थ, शब्दार्थ पढ़ लिया था. अभ्यास का भी पहला आम अथवा नौ हम लोगों ने देखा था. अब आगे हम लोग आज बेटा पढ़ेंगे. चैप्टर का शीर्षक है मधुरानी वचनानी. जैसा मैंने कल बताया था, मधुरानी वचनानी अर्थात मीठे बोल, मीठे वचन, अच्छे बोल. तो हमारे जीवन में मीठे बोल का, मीठी वाणी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ना. जो मीठा बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, उनके लिए कोई पराया नहीं होता है. उनका सब अपना हो जाता है. मीठी वाणी से आप किसी को प्रभावित कर सकते हैं. कोई आपसे प्रभावित हो सकता है. इसलिए हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, अच्छे बोल बोलने चाहिए. तो मधुरानी वचनानी के अंतर्गत कल हम लोगों ने 10 सूक्तियाँ पढ़ी जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है ना, उपदेशात्मक है. तो हम जिसमें पहला हम लोगों ने पढ़ा था विद्या ददाति विनयम, दूसरा बुद्धि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी बुद्धिर्यश बलम तश सर्वस्व लोचनम शास्त्रम. जो हमारे जीवन में मायने रखती है, उन सब बातों पर इस पाठ में प्रकाश डाला गया है. जैसे विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है. माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है. जहाँ बुद्धि है वहीं बल है. बुद्धि ही हमारा वास्तविक बल है और शास्त्रों का ज्ञान ही हमारा वास्तविक नेत्र है. सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं. और आलस जो है मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है. और शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धर्म का साधन है ना. और जो ज्ञानी होते हैं, गुणी होते हैं, उनकी आयु नहीं देखी जाती है, वे सम्मानीय होते हैं. और सर्वे, और लास्ट में हम लोगों ने शक्तियाँ पढ़ी थी 10वां, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, कोई निरोगी न हो, कि सबका कल्याण हो. आज कल हम लोगों ने अभ्यास में पहला अभ्यास आम अथवा नौ पढ़ा था. एक बार मैं पुनः उसे दोहरा देती हूँ. ठीक है बेटा, चलिए पहला क्या है. पहला है एतानि वाक्यानि शुद्धानि और शुद्धानि वा वदन्तु लिखन्तु च. ये जो वाक्य दिए हुए हैं, इसमें जो सही है उसके आगे आप शुद्धम लिखिएगा, जो गलत है उनके आगे अशुद्धम लिखिएगा. तो कल हम लोगों ने ये किया भी था. यह समीपे बुद्धि भवति सह बलहीनः भवति. जिनके पास बुद्धि है वो बल अशुद्धम. वेरी गुड. मानवेषु परस्परम ईर्ष्या भवेत. मनुष्य को आपस में ईर्ष्या करनी चाहिए. अशुद्धम. हाँ. विद्या विनम्रताम यच्छति. विद्या विनम्रता प्रदान करती है. शुद्धम. हाँ. अस्मिन् संसारे सर्वे जना सुखेन वसेयु. शुद्धम. मातु स्थानम स्वर्गात् श्रेष्ठम भवति. माता का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा होता है. शुद्धम. नरानाम महान शत्रु आलस्य अस्ति. मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है. शुद्धम. वेरी गुड. चलिए बेटा, अब देखिए बेटा, आइए अभ्यास का पेज नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 2. मंजूषाया उचितम विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु. आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, विपरीत पद मीन्स उल्टे अर्थ वाले शब्द, जैसे दिन का रात, सुबह का शाम. तो बोल रहा है मंजूषा से विपरीत पद, उचित विपरीत पद चुनकर लिखें. आलस्यम. आलस्यम का क्या होगा बेटा? परिश्रमम. परिश्रमम माने मेहनत. सुखिना. सुखिना का क्या होगा? दुखिना. हाँ, वेरी गुड. रिपु. रिपु का क्या अर्थ होता है? दुश्मन. हाँ, रिपु का अर्थ होता है शत्रु. तो इसका विपरीत पद क्या होगा? मित्रम. हाँ. धर्म. धर्म का विपरीत पद अधर्म. सत्यम. सत्यम का विपरीत पद. बेटा, किन्हीं के घर माइक से आवाज आ रही है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए बेटा. ऑल ऑफ यू ऑन योर वीडियो. आप लोग अपना वीडियो क्यों नहीं ऑन करते हैं?
सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन करें और माइक ऑफ करें। हर्षराज अपना माइक ऑन ऑफ करें बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, मंजूषाया उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा से उचित पर्याय पद चुनकर लिखें। पर्याय पद तो आप लोग जानते हैं बेटा, पर्याय पद क्या होता है? समान अर्थ वाले, समान अर्थ वाले, हाँ, समान अर्थ वाले शब्द। हाँ, प्रियांशु ऑफ योर माइक। तो बेटा भवन्तु, भवन्तु का पर्यायवाची क्या होगा? संतु। भवन्तु का संतु। हाँ, समीक्षते, समीक्षते। हाँ बेटा वंदना। हाँ ठीक है, श्रुति अपना माइक बंद कीजिए। समीक्षते, समीक्षते का गण्यते, वेरी गुड। अनृतम, अनृतम का क्या होगा? असत्यम। हाँ, बुद्धि, मति, लोचनम, नेत्रम। हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बेटा, नेत्रम। मैं बता देती हूँ, जहां मैं पूछूं आप लोगों से वहां बेटा जवाब दीजिएगा, ठीक है? एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में बोलें और लिखें। लोके किम जयति? सत्यम। क्या होगा इसका आंसर बेटा? सत्यम जयति। हाँ, लोके सत्यम जयति। लोके सत्यम जयति, वन वर्ड आंसर है, तो लिखिए सामने सत्यम। दूसरा है, ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। सारे बच्चे से पूरा करेंगे अभ्यास का। ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। दूसरा है, वास्तविकम बलम किम अस्ति? बुद्धि। हाँ, बुद्धि, वेरी गुड। थर्ड नंबर है बेटा, विनयम का ददाति? विद्या। हाँ, विद्या। विनयम विद्या ददाति। बोलेंगे ना। देखो अभी बोलना नहीं है, आप लिखिए, जो क्वेश्चन मैं पूछूं तब जवाब दीजिएगा, ठीक है? आप लिखिए, ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। तो थर्ड नंबर हो गया विद्या। चौथा है बेटा, मैंने कहा था कि जब ऑनलाइन टेस्ट में जब 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब आप पूर्ण वाक्य में दीजिएगा, लेकिन जब ऑफलाइन एग्जाम हो, चाहे ये पैटर्न है एक पदेन का, तो हम लोग बुक में एक पदेन ही लिखेंगे, एक शब्द में लिखेंगे। लेकिन जब ऑनलाइन में क्वेश्चन पूछेगा 2 मार्क्स का, तब हम लोग इसे पूर्ण वाक्य में लिखेंगे, ठीक है? सी क्वेश्चन नंबर 4, शरीरस्य महान रिपुः कः अस्ति? शरीर का महान शत्रु कौन है? आलस्यम। हाँ हाँ, आलस्यम, वेरी गुड। उसके बाद 5वां है, किम सर्वस्य लोचनम? किम सर्वस्य लोचनम? शास्त्रम। शास्त्रम। हाँ, अब देखिए बेटा, मैं बोल रही हूँ, आप लोग मिला लीजिए। लोके किम जयति का आंसर होगा लोके सत्यम जयति। वास्तविकम बलम किम अस्ति? बुद्धि। विनयम का ददाति? विद्या। चौथा है, शरीरस्य महान रिपुः कः अस्ति? आलस्यम। और 5वां है, किम सर्वस्य लोचनम? शास्त्रम, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 5, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में बोलें और लिखें। केषु परस्परम द्वेषः न भवेत्? क्या होगा? जनेषु परस्परम द्वेष न भवेत्। परस्परम द्वेषः न भवेत्। हाँ, ठीक है, ठीक है। केशु की जगह जनेशु। टेक आउट ए पेंसिल एंड राइट डाउन, ऑल ऑफ यू। केशु की जगह जनेशु लिख लीजिए, जनेशु, उसके बाद क्वेश्चन उतार दीजिए। जनेशु परस्परम द्वेषः न भवेत्। लोगों में आपस में द्वेष नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए लोगों को आपस में द्वेष, झगड़ा। जनेषु परस्परम द्वेषः न भवेत्। हो गया बेटा? चलिए अब 5वां का 2, जननी जन्मभूमिश्च कस्मात् गर्यसि? स्वर्गात्।
बाकी जन्म भूमि सज्ज स्वर्गत अपि गरीयसी। स्वर्गात, स्वर्गात स्वर्गात गरीयसी, स्वर्ग से भी। स्वर्गात पंचमी विभक्ति लग जाएगी, स्वर्ग लिखकर आकार और तो हलंत स्वर्गात। क्वेश्चन उतारिए, सिर्फ कस्मात के जगह स्वर्गात लिख दीजिए। क्वेश्चन चूंकि पंचमी विभक्ति में पूछी गई है तो इसका आंसर भी हम पंचमी विभक्ति में लिखेंगे कि जननी और जन्मभूमि किससे भी श्रेष्ठ होती है, कस्मात, तो स्वर्गात, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है, स्वर्ग से भी बड़ी ऊंची होती है। जननी जन्मभूमिश्च, कस्मात के जगह स्वर्गात गरीयसी, पूर्ण विराम। देखो सुनने में क्या लगता है, पूर्ण वाक्य अनुत्तरत है, बाप रे पूरे वाक्य में हमको याद करना पड़ेगा, कैसे मैं संस्कृत लिखूंगा, भारी लोग समझते, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन ही उतरता है। पहला क्वेश्चन में केसु की जगह जनेशु, बाकी क्वेश्चन उतार दीजिए और पूर्ण विराम लगा दीजिए। दूसरे क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन ही उतरेगा, कस्मात के जगह स्वर्गात। क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही एग्जाम में, वो देख के सिर्फ कस्मात के जगह स्वर्गात गरीयसी पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 3, के सुखिनः भवन्तु सर्वे, के जगह सर्वे लिख दीजिए, सर्वे सुखिनः भवन्तु। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर के सुखिनः भवन्तु, तो सर्वे के जगह पर आप सर्वे लिख दीजिए और फिर क्वेश्चन उतार दीजिए सुखिनः भवन्तु। ऐसे सोच के लिखिएगा, कुछ भारी नहीं लगेगा। बहुत बच्चे सोच लेते हैं, इसे भारी बना देते हैं कि पूर्ण वाक्य में लिखना है संस्कृत में, कैसे मैं याद करूंगा। अरे जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है वही देख देख के लिखना है। सिर्फ कस्मात के जगह स्वर्गात मैंने लिख दिया, केसु की जगह जनेशु, बाकी क्वेश्चन उतार दिया। जननी जन्मभूमिश कस्मात गरीयसी, तो जननी जन्मभूमिश कस्मात के जगह स्वर्गात गरीयसी। के सुखिनः भवन्तु, के जगह सर्वे लिखा मैंने, सर्वे सुखिनः भवन्तु। क्वेश्चन नंबर 4, आद्यम धर्म साधनम किम, आद्यम धर्म साधनम किम, शरीरम, बस किम के जगह शरीरम, आद्यम धर्म साधनम शरीरम अस्ति, किम के जगह शरीरम। 5वां है केसु वयः न समीक्षते धर्म वृद्धेषु, धर्म केसु की जगह धर्म वृद्धेषु, जो सूक्ति नंबर 9 में दिया हुआ है ना, धर्म वृद्धेषु, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, वयः मीन्स आयु। जो धर्म में वृद्ध होते हैं अर्थात जो ज्ञानी होते हैं, गुणी होते हैं, कर्तव्यपरायण होते हैं, उनकी आयु नहीं देखी जाती है। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, उनकी आयु नहीं देखी जाती है, उनके गुण के आधार पर उनका सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है। तो केसु वयः न समीक्षते धर्म वृद्धेषु, सूक्ति नंबर 9 में लिखा हुआ है धर्म वृद्धेषु, केसु के जगह धर्म वृद्धेषु। क्वेश्चन नंबर 5 का 5, केसु के स्थान पर धर्म वृद्धेषु, धर्म लिखने आता है आपको, वृद्ध लिखने आता है, थ म के ऊपर रेफ, व में री की मात्रा, दौध संयुक्त एकार, मूर्धन्य श हर्षुकार, धर्म वृद्धेषु, केसु की जगह धर्म वृद्धेषु वयः न समीक्षते। ऑल ऑफ यू हैव रिटेन। 5 का 4 क्या रिपीट करना है, 2 बार मैंने कह दिया। आद्यम के जगह आद्यम धर्म साधनम किम, क्वेश्चन उतारिए, आद्यम धर्म साधनम किम के जगह शरीरम, बस किम के स्थान पर शरीरम, हमारा धर्म का साधन हमारा शरीर है। आद्यम जो क्वेश्चन में लिखना है लिखिएगा ही, धर्म साधनम लिखना है लिखिएगा ही देख के, किम के जगह शरीरम, आद्यम धर्म साधनम शरीरम अस्ति, किम के जगह शरीरम लिखिए और अस्ति लिख दीजिए, पूर्ण विराम। ऑल ऑफ यू हैव रिटेन। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सबों का हो गया क्वेश्चन। ओके बेटा, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रश्न निर्माण है। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। स्थूल मीन्स मोटा, तो यहाँ तो उसमें मोटा दिया, अंडरलाइन बोलेंगे। जन्मभूमि
माता ई वस्ती, जन्मभूमि अंडरलाइन है, क्या होगा? हाँ ठीक है, लेकिन पूर्ण वाक्य में आप लिखेंगे, का के बाद क्वेश्चन उतार देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। का माता ई वस्ती क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 2, संसारे सतस्य जया भवती, सतस्य की जगह क्या होगा? कस्य। हाँ वेरी गुड, लिखिए संसारे कस्य जया भवती क्वेश्चन मार्क। थर्ड में है जना विद्या नम्रताम प्राप्नुवन्ति, जना की जगह क्या होगा? के, वेरी गुड। हाँ के विद्या नम्रताम प्राप्नुवन्ति क्वेश्चन मार्क। आप एग्जाम में पूर्ण वाक्य में लिखेंगे और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे, तभी आपको पूर्ण नंबर मिलेंगे, पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, अब आइए बेटा, चौथा है सर्वदा सत्यम वदंतु, सत्यम की जगह क्या होगा? किम। सर्वदा किम वदन्तु। हाँ वदंतु क्वेश्चन मार्क, सर्वदा किम वदंतु क्वेश्चन मार्क, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 का 5, जनेषु भ्रातृभावः भवेत्, क्या होगा? किम भवेत्, किम भवेत्, किम भवेत्, किम भवेत्, कह भी लिख सकते हो, लेकिन किम होगा कि क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आइए बेटा पेज नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 7, उचितम भावम चित्वा टिक मार्क इति चिन्हेन चिन्हितम कुर्वन्तु, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, तीनों में से कौन होगा? मैम ज्ञान सर्वेषां नेत्र भवति। हाँ वेरी गुड, सेकेंड नंबर। सातवें का क का दूसरा नंबर, ज्ञानम सर्वेषां नेत्रम भवति। उसके बाद है ख, बुद्धिर यश बलम तस्य, लास्ट वाला थर्ड नंबर। हाँ वेरी गुड, यश समीपे बुद्धि भवति सह एव बलवान भवति, उसको टिक कीजिए, हो गया। अब आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 8, मंजूषायां प्रदत्त पदे अद्यो लिखितम भावम पूरयत सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसका भावार्थ जो कोई श्लोक नंबर जो उसमें दिया हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः 10वां सूक्ति है, उसका भावार्थ लिखने दिया हुआ है नीचे, जिसमें मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, वो शब्द चुनकर और इस भावार्थ को पूरा करना है। अस्मिन डैश सर्वे, क्या होगा यहाँ? संसारे, वेरी गुड। हाँ लिखिए बेटा, पहला में संसारे, अस्मिन संसारे सर्वे सुखम प्राप्नुयुः इति एव डैश इच्छा अस्ति, अस्माकं। हाँ लिखिए, इस संसार में सभी सुखी हों ऐसी मेरी हमारी इच्छा है। आप लोग वीडियो क्यों नहीं ऑन किए हैं? आई विल कंप्लेन, मैं स्कूल में कंप्लेन करूंगी आप लोगों का। ऑल ऑफ यू ऑन योर वीडियो। चलिए, अभी भी मात्र 3 बच्चे 4 बच्चे वीडियो ऑन किए हैं, सभी बच्चों का वीडियो ऑन होना चाहिए। वेरी गुड। अस्मिन् संसारे सर्वे सुखम प्राप्नुयुः इति एव अस्माकम इच्छा अस्ति। अस्मिन् संसारे को अपि डैश न भवेत्, क्या होगा बेटा? दुखी। हाँ दुखी न भवेत्, वेरी गुड। डैश सुख युक्ता भवेयुः, सर्वे। हाँ वेरी गुड। तो इसका हम लोग कंप्लीट भावार्थ क्या हो जाएगा? अस्मिन् संसारे सर्वे सुखम प्राप्नुयुः इति एव अस्माकम इच्छा अस्ति। अस्मिन् संसारे को अपि दुखी न भवेत्, सर्वे सुख युक्ता भवेयुः। ये भावार्थ हो गया पूरा। इस तरह से आपको एग्जाम में भी आ सकता है, आएगा। इसे आप अच्छे से बेटा सारी सूक्तियाँ, उनके भावार्थ को आप अच्छे से पढ़िएगा
और कॉपी में आप पार्ट 6 मधुरानी वचनानी और सारी सुक्ति, भावार्थ और हिंदी अर्थ के लिए जो इस छोड़ दीजिएगा जगह, इस तरह से सारा कंप्लीट कर लीजिएगा। छोड़ दिए हैं। वेरी गुड। एक बच्चे किए हैं, सब तो नहीं किए हैं, सभी बच्चों को करना होगा। मैम कर लिए। ठीक है बेटा। और सुन लीजिए, इस बार जो है फर्स्ट अब जो सैटरडे आ रहा है वो 15 अगस्त रहेगा, तो उस दिन आपका ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा। फिर अगला जो संडे आएगा, सॉरी सैटरडे नहीं संडे, इस संडे को 15 अगस्त रहेगा तो आपका टेस्ट नहीं होगा। फिर उसके अगले संडे को राखी रहेगी तो आपका टेस्ट नहीं होगा। जनरली हम लोगों का 5th संडे को एग्ज़ाम नहीं होता है, लेकिन चूंकि इस बार 2 संडे छुट्टी है, इसलिए इस बार 5th संडे को ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑफलाइन क्लास 16 से स्टार्ट हो रहा है 50% अटेंडेंस के साथ। रोल नंबर जैसे आप 20 तो कौन सी कॉपी वगैरह लेकर आएंगे? फर्स्ट डे आप एक कॉपी कोई भी 1-2 लेके आइएगा, आपको रूटीन मिल जाएगा 1-2 दिन में। पहला दिन हो सकता है आपको उसी दिन फर्स्ट डे ही रूटीन मिल जाए, उस अनुसार अगले दिन से कॉपी बुक लेके आइएगा। और 50% अटेंडेंस के साथ होगा। जैसे कुछ रोल नंबर मान लो 22 या 25 फर्स्ट डे आएंगे मंडे को, और फिर उसके बाद वाले बच्चे ट्यूसडे को आएंगे, अल्टरनेट डे करके, जैसा पिछले बार भी हुआ था ना। यस मैम। हाँ यस मैम हुआ था। हाँ। चलिए बेटा, तो इस बार 5th संडे को एग्ज़ाम होगा। ये मत सोचिएगा कि 5th संडे एग्ज़ाम नहीं होता है, इस बार 5th संडे ऑनलाइन टेस्ट होगा। इस बार संस्कृत SST साइंस हुआ है तो 5th को हिंदी इंग्लिश मैथ होना चाहिए। चलिए अब मूल्यात्मक प्रश्न देखिए बेटा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी इति सुक्त्या भावम अवगत्य वदन्तु लिखन्तु च यत् भवान भवति स्वजन्मभूमि प्रति किम किम कर्तुं शक्नोति। ये तो आपके अपने विचार प्रकट करने हैं, इसमें आपके अपने भाव प्रकट करने हैं कि जननी और जन्मभूमि मातृभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है। ये इस सुक्ति को समझकर बोलें और लिखें कि आप अपनी जन्मभूमि के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करेंगे। ये तो आपको पता है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ऊंची होती है, तो आप अपनी जननी और जन्मभूमि के लिए क्या क्या कर सकते हैं ये लिखें। तो ये आप अपने भाव को प्रकट कीजिए, क्या कर सकते हैं ये तो आप बोलेंगे। इसमें आप लोगों को जवाब देने की ज़रूरत है, इसमें जवाब दीजिए तब मैं समझूंगी कि हाँ आप कुछ बात समझते हैं। न धर्म वृद्धेषु वय समीक्षते इति सुक्तिम आधृत भवान भवति कस्यापि ईदृशस्य जनस्य विषय लिखन्तु यह अल्प वयसी एवं सम्मानम प्राप्तवान। बोल रहा है कि न धर्म वृद्धेषु वय समीक्षते, माने जो ज्ञानी गुणी होते हैं, जो धर्म में वृद्ध होते हैं, उनके आयु की गणना नहीं की जाती, आयु नहीं देखी जाती है कि कौन बड़े हैं और कौन छोटे। इस भाव को तो आप समझते हैं, तो आप अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दीजिए, लिखिए जो कि कम उम्र में ही सम्मान प्राप्त किया। धर्म वृद्ध मतलब ज्ञानी गुणी और कर्तव्यनिष्ठ है, कम उम्र में ही उसे सम्मान मिला, ऐसे किसी व्यक्ति की चर्चा करें। गतिविधि के सांचित पंच सुक्ति नाम संग्रहम कुर्वन्तु या पाठ पुस्तके माँ भवन्तु। बोल रहा है कि कोई भी 5 सुक्तियों का संग्रह कीजिए जो इस पाठ पुस्तक में नहीं है। जैसे हम लोगों ने इसमें पढ़ा ना 10 सुक्तियाँ जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, उपदेशात्मक है, तो इसी प्रकार की बहुत सी सुक्तियाँ हैं। तो ऐसा 5 सुक्ति का संग्रह कर लिखिए जो कि इस पुस्तक में नहीं है। ठीक है, टर्न द पेज 68। आप लोग मूल्यात्मक प्रश्न खुद से लिख के मुझे व्हाट्सएप पे दिखाएंगे, मैं देखूंगी आप क्या लिखने की कैपेसिटी। इसमें देखिए बेटा, ये आपको देखेंगे आपकी भावात्मक क्षमता देखी जाती है इसमें, कि आप अपनी फीलिंग कैसे उसको व्यक्त करना जानते हैं, कैसे लिख सकते हैं अपनी भावनाओं को। मूल्यात्मक प्रश्न जो होता है ना, अपनी भावों को प्रकट करने का एक माध्यम होता है। उस माध्यम से आप अपनी भावनाओं को प्रकट करें, आपकी लेखन क्षमता देखी जाएगी, आपकी भावनात्मक क्षमता देखी जाएगी, रचनात्मक क्षमता। हाँ, ये आपका असल ये होगा कि आप क्या लिखते हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है।
तो आप सारे बच्चे इसको लिख के, इसका मार्क्स में नहीं आएगा, कॉपी में नहीं लिखाएगा, लेकिन आप जो शब्दार्थ अर्थ के बाद इसे लिख सकते हैं और मुझे दिखाइए। ठीक है, ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 68। लाएंगे क्या बेटा? हम एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, मूल्यांकन प्रश्न से एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ये आपके जीवनोपयोगी हैं, जीवन के लिए उपयोगी हैं, आपके भावनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए हैं, आपकी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए है। आप अपने भाव को कैसे प्रकट करते हैं, कैसी भाषा देते हैं, इससे आपकी भाषा सुदृढ़ होगी, लिखने की क्षमता बढ़ेगी। मैम डीएस कॉपी भेज सकते हैं ग्रुप पे चेक करने के हाँ लिए? जरूर जरूर बेटा जरूर। चलिए पहले हम लोग थोड़ा इसमें पढ़ लें बेटा। टर्न पेज नंबर 68, ऑल ऑफ यू पेज नंबर 68 टर्न कीजिए। ऑल ऑफ यू टर्न कर लिए पेज नंबर 68। यस मैम। तो इसमें बेटा दिया हुआ है विशेषणम विशेष्य च, विशेषण और विशेष्य के विषय में बताया गया है। कोई आदमी बता सकते हैं विशेषण, एक आदमी कोई बोलेगा, एक साथ 4 बच्चे नहीं बोलेंगे तो मैं रिमूव कर दूंगी। विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं? अनुशंसा बोलो, अनुशंसा बोलो। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे हम विशेषण कहते हैं। और जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। बस, वेरी गुड, वेल डन। जिनकी विशेषता बताई जाए, जिन संज्ञा या सर्वनाम या जिनकी विशेषता बताई जाए वे विशेष हुआ, और जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण हुआ। तो जैसे कृष्णा सर्प, तो कृष्णा सर्प में विशेषण क्या हो गया? कृष्ण, और विशेष क्या हो गया? सर्प। किसकी विशेषता बताई जा रही है? सांप की, सर्प की। और क्या विशेषता बताई जा रही है? कि वो काला है, कृष्ण है ना? मधुरानी फलानी, तो मधुरानी क्या हुआ? विशेषण हो गया। अब फलानी क्या हो गया? विशेष्य हो गया। किसकी विशेषता बताई जा रही है? फल की। तो फल कैसा है? तो मधुर है। मीठे फल की। हाँ। चतुरः बालकः, तो चतुरः बालकः में बालकः क्या हो गया? विशेष्य। और इसका विशेषण क्या हुआ? कैसा बालक है वो? उसकी क्या विशेषता है? चतुरः। जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण हुआ, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य हुआ। शीतलः वायु, तो इसमें विशेष्य कौन है? शीतलः वायु में वायु, वेरी गुड। हाँ, और इसकी क्या विशेषता है? इसका विशेषण कौन है? शीतलः, मतलब शीतल। हाँ, शीतल वायु, तो शीतल विशेषण हो गया और वायु विशेष्य हो गया। इसको दिमाग में बैठा लो। जिसकी विशेषता बताई जाए, जिस किसी वस्तु व्यक्ति की विशेषता बताई जाए वो हो गया विशेष्य, और जो विशेषता बताई जाए, अच्छा बुरा, काला गोरा, लंबा छोटा, नीला काला, ये सब विशेषण हुआ। कृष्ण सर्प, चतुरः बालक, है ना, शीतला छाया, श्वेता कपोता, नीला आकाशम, नीला आकाश, पीला कपड़ा, पीला वस्त्र, अच्छा लड़का, काला घोड़ा। तो ये जो बताया जा रहा है कि घोड़ा कैसा है तो काला है, कपड़ा कैसा है तो पीला है, तो ये पीला, काला, नीला, ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, ये सब विशेषण हुआ। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष हुआ। जैसे यहाँ दिया हुआ है नीला आकाश, तो आकाश क्या है बेटा? विशेष है। और कैसा आकाश है? नीला, नीला, तो नीला विशेषण हो गया। श्वेता कपोता, इसमें विशेषण कौन है? श्वेता, और विशेष कौन है? कपोता।
कपोत की माने कबूतर की विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेष हुआ। और क्या विशेषता बताई जा रही है, वो कैसा है, तो श्वेता है, उजला है। चतुरा बालका, इसमें विशेषण कौन है? चतुरा। और बालका क्या है? हाँ, और बालका क्या है? विशेष्य। हाँ, वेरी गुड। मधुरम फलम, इसमें विशेषण क्या है बेटा? और विशेषण क्या है? सॉरी, विशेष्य क्या है? फलम। इसी तरह मधुरानी क्या है? विशेषण। वेरी गुड। एंड फलानी क्या है? विशेष्य। वेरी गुड। लघु विशेषण है। जो शब्द है, हाँ यहाँ पे लघु विशेषण हो जाएगा ना मैम? हाँ। नाम यानी निर्दय। हाँ 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 हाँ। तो हम लोगों ने यहाँ विशेषण विशेष देखा बेटा। विशेषण हुआ जो विशेषता बताई जाए, और विशेष हुआ जिसकी विशेषता बताई जाए। अब देखिए बेटा, पेज नंबर 69 या तो इसमें है अद्य अधुना निम्नलिखितेषु वाक्येषु विशेषण विशेष पदानाम अद्य रेखांकनम कुरुतम। बोल रहा है कि जो विशेषण विशेष पद मिले हुए हैं उन्हें रेखांकित करें। सरोवरे शुद्धम जलम अस्ति, यहाँ किसको रेखांकित करेंगे? शुद्धम जलम। हाँ, शुद्धम जलम, क्योंकि यहाँ विशेषण और विशेष दोनों को अंडरलाइन करने बोला जा रहा है। तो पहला में बेटा शुद्धम जलम को अंडरलाइन कीजिए। दूसरे में है सह मधुरम कदली फलम खादती, किसको अंडरलाइन करेंगे? मधुरम कदली फलम, वेरी गुड। थर्ड नंबर में है त्वम नवीनम पुस्तकम पठसी, किसको अंडरलाइन करेंगे? हाँ, वेरी गुड। चौथे में कृष्ण सस्का धावती, ठीक है। पांचवा में वृक्षा उन्नत, छठे में शोभना बालिका क्रीडती, हाँ। सातवें में शीतला वायु बहती, आठवां है परोपकारी जन अत्र आगच्छति, वेरी गुड। नौमा है विद्यालयस भवनम विशालम बस्ती, वेरी गुड। हाँ, नो नो नो, ओनली भवनम विशालम। उसके बाद हरिता सुखा खादती, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। चलिए बेटा, आज हम लोगों ने और आगे का नीचे वाला जो सेकेंड नंबर है ये आप लोग घर से कल अभ्यासकार करके आइएगा। तो आगे फिर हम लोग कल इसका जो बाकी जो इसका बहुत सारी इसमें संधि भी बताई गई है, कल हम लोग